हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका आर के सर की दुनिया में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन चारों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि अगर वो कोर्स कोई कंप्यूटर के फील्ड में करना चाह रहे हैं तो वो कंप्यूटर साइंस में जाएं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएं, या वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाएं, या फिर वो आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। तो इस वीडियो में आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस के बारे में अगर हम सबसे पहले देखें तो कंप्यूटर साइंस, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोर थ्योरी। मतलब जब हम कंप्यूटर साइंस पे काम करते हैं बच्चे, तो हमारा ये थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो थियोटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एल्गोरिथम्स के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे जो क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया, और इसके अलावा जो डीएस डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब थ्योरी पोर्शन जो है इस कोर्स में हमारा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यही चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखें तो सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक काम है बच्चे, वो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब कि मोर एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर ठीक है थ्योरी तो हमें पढ़नी है, लेकिन हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, कोई भी टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या कोई भी तरह के सॉफ्टवेयर्स आप बनाना चाह रहे हैं जो कि कंप्यूटर के लिए चाहिए होते हैं, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन जो होता है चीज़ों का, वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है आपका। तो आपको लग रहा है कि मुझे एप्लीकेशन फील्ड में ज़्यादा जाना है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखें तो बच्चे यहाँ पर जो मेन फोकस एरिया रहता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पर दोनों का मिक्सिंग है। जैसे क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बच्चा सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस करता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उन पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है। और कंप्यूटर साइंस जैसे मैंने बताया कि आप पढ़ेंगे उनकी चीज़ों के बारे में, पढ़ेंगे ज़्यादा, मतलब थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों का क्या एक तरीके का कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों चीज़ों पर फोकस करना होता है एक साथ। तो ये हुआ आपका अभी तीनों में डिफरेंस। इसके अलावा अगर हम आईटी के लिए जाएं, देखिए आईटी में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ना बच्चे मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर किया जाता है। मतलब कि अगर आप इंफॉर्मेशन आईटी में जा रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आईटी सेल आजकल हर जगह पर, हर कोई भी, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे होटल्स हों, या स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हों, चाहे एमएनसीज हों हमारी, तो सब जगह पे बच्चे उनका आईटी सेल होता है। तो आईटी सेल के जो मतलब आईटी सेल में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं, मतलब उनके सर्वर्स को देख रहे होते हैं। और मेनली जो होता है उनका कस्टमर सपोर्ट पे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि आपने किसी भी चीज़ को, आपकी कंपनी है, मान लीजिए आपकी कंपनी जो है वो किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करती है, तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस करना, उसके कस्टमर को जो भी उनका मेंटेनेंस रहेगा उसके बारे में उनको नॉलेज देना, वो तो कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस पर ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा जितने भी इश्यूज़ होते हैं, मतलब कि जितने भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपका सर्वर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उन इश्यूज़ को फिर वो हैंडल करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है बच्चे, इंफॉर्मेशन मतलब कि जो भी आपका कंपनी जिस पे आप काम कर रहे हैं, और प्लस जो आपके कस्टमर हैं, तो वो, और प्लस में जो कंप्यूटर्स वगैरह वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं या जो भी सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, उनको हैंडल करना, ये चीज़ें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के डिपार्टमेंट में आती हैं। दूसरी चीज़, अगर हम बच्चे यहाँ पर अगर बात करें, नेक्स्ट जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, मैं अब यहाँ पर ये चीज़ समझा रहा हूँ कि अब ज़्यादातर हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं इन चारों में। तो कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें तो मेनली हमारा यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैथ्स एंड स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे थियोटिकली आपको ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों पे काम करना होता है। और कंप्यूटर साइंस में तो आपका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, आपके जो लॉजिक्स होते हैं बच्चे वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, तभी आप कंप्यूटर साइंस में जो है जा सकते हैं और उसमें अच्छा कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे मैंने बता रखा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करना होता है, कैसे उस एक सॉफ्टवेयर को हम बनाएंगे, कैसे फिर उसको मतलब कि कस्टमर तक पहुंचाएंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी। तो डेवलपमेंट पूरा का पूरा, मतलब कि उसके बनने से लेकर उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस तक का पूरा काम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कराया जाता है। मतलब आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर पे काम करना है, जैसे कि हार्डवेयर पे ज़्यादा काम नहीं करना होता यहाँ पर। ठीक है बच्चे, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो होता है वो कंपैटिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विद हार्डवेयर, जैसे मैंने कहा था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोनों चीज़ों पे फोकस कर रही है। तो यहाँ पर ही देखा जाता
आता है कि जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि उसके लिए कौन सा हार्डवेयर सही रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कई एप्लीकेशंस होती हैं जो विंडोज़ में चलती हैं तो लिनक्स एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उस पर नहीं चलती हैं, या फिर आपने देखा हो जो iOS पे चल रहा है तो वो एंड्रॉयड पे नहीं चल रहा है। तो ये कंपैटिबिलिटी कैसे पता की जाए, तो वो चीज़ भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंडर आती है। इसके अलावा अगर हम यही चीज़ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर देखें तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आईटी के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, इन चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस में अगर हम आगे देखें तो उसके बाकी जो फील्ड्स हैं मैं उनको फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस जैसे मैंने बता रखा है कि यहाँ पर एल्गोरिथम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी मतलब कंप्यूटर में कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के पीछे का ना जो भी एल्गो लगता है, मतलब कि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी कोडिंग होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कंप्यूटर साइंस में ना कोर कोडिंग होती है। जब जितनी भी कोर कोडिंग होती है, जैसे कोर कोडिंग की जो बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं बच्चे जैसे C++, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और इनके लिए एल्गो बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे का। तो एल्गोरिथम पोर्शन पे यहाँ पे ज़्यादा काम किया गया है। इसके अलावा कंसेप्चुअल मॉडलिंग का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे कि अब जो भी हम चीज़ बना रहे हैं तो उसके पीछे के क्या मेन कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग पूरा तैयार करना, इसके अलावा प्रोग्रामिंग तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। और प्रोग्रामिंग भी मतलब वैसा प्रोग्रामिंग नहीं है कि वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और खाली इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं यहाँ पे की जाती है। कंप्यूटर साइंस में जैसे बताया ना कि कंप्यूटर साइंस अगर आपका काम करते हैं, आप जब भी इस फील्ड में काम करते हैं तो ये प्रोग्रामिंग कोर प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कि जितने भी सिस्टम प्रोग्रामिंग जिसे कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा वो काम करता है वहाँ पर। जैसे विंडोज़ डाल रखी है हमने, कुछ भी उसमें वर्क करने के लिए डाला हुआ है, तो विंडोज़ जो होती है बच्ची सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंडर आती हैं और उस विंडोज़ के ऊपर जो आप एप्लीकेशन चलाते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती हैं फिर। तो इसलिए यहाँ पे कोर प्रोग्रामिंग में काम करना अगर आप चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा डाटाबेस को स्ट्रॉन्ग करना, जैसे डाटाबेस हमारे पास आते हैं कई सारे तरह के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, जैसे कि ओरेकल है, इसके अलावा फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का भी है, एम एस एसक्यूएल है। तो ये सब चीज़ें कैसे बनती होंगी, उनके ऊपर कैसे काम करना होता है, वो भी आप कंप्यूटर साइंस में देखेंगे। और लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करना, मतलब जब भी कोई भी एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है या फिर कोई कंप्यूटर का कोई भी एक पार्ट तैयार होता है तो उसका एक लॉजिक हम कैसे उसके अंदर लगेगा, वो चीज़ है। मतलब अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस के अंदर बेसिक चीज़ें क्या हैं कि हमारा एल्गो, हमारा लॉजिक्स और हमारा जो मॉडलिंग है, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग है, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इसलिए यहाँ पर थ्योरी पोर्शन है जो ज़्यादा फोकस किया गया है, और उसके बाद फिर अगर प्रैक्टिकल अप्रोच हम देखें तो वो थोड़ी सी यहाँ पर कम रहती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके बाकी जो की पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल होता है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे की जा सकती है, उसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, वो देखा जाता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर आप करना चाहें तो उसमें भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है कि उसमें कोई भी बग्स तो नहीं है, बग्स मतलब कि एरर्स टाइप तो नहीं है। तो वो चीज़ पर काम करना अगर आप चाह रहे हैं, डाटाबेस पर यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। मतलब डीबी अगर आप बनना चाहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जब काम करते हैं तो डीबी होता है वहाँ पर एक, तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लॉजिक्स आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छे होने चाहिए। ठीक है। प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक्स तो एटलीस्ट अच्छे होने चाहिए। ठीक है। मतलब अगर आप CS और SC के लिए जा रहे हैं ना तो आपका मैथ्स का रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि देखो ये जो कंप्यूटर फील्ड है ना, यहाँ पर जो लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, तो वो मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। और कमांड इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप उसमें कोई भी कोर्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो आपकी एक लैंग्वेज पे तो बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। अब चाहे आपका सी में बहुत अच्छा कमांड है, या C++ में है, या जावा है, पाइथन है, देयर आर वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट एटलीस्ट आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिसको आप आगे अपने करियर में यूज़ कर सकें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अगर हम फर्दर की पॉइंट्स देखें तो जैसा कि आपने देखा कि कंप्यूटर साइंस में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वैसे ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स भी चाहिए। मतलब फिजिक्स का पोर्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि जो आप फोर्थ इसमें पॉइंट देख रहे हैं, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, अगर थोड़ा बहुत जैसे किसी बच्चे ने 10+2 में फिजिक्स जब पढ़ता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट याद है, लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे,
ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि आप कंप्यूटर जो होते हैं इंटरनली कैसे काम करते हैं, आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, मतलब कंप्यूटर में अगर कोई खराबी भी आ जाती है या कंप्यूटर के किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको ठीक करना आना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्डवेयर पे ज़्यादा फोकस है, मतलब कोई हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर्स पे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, मतलब जो भी कंप्यूटर्स वगैरह बनते हैं तो उसके जो पार्ट्स हैं उनको असेंबल करना होता है कि हाँ भाई ये पार्ट यहाँ पे लगेगा, इस तरह से काम करेगा। और प्रोग्रामिंग नॉलेज तो देखिए यहाँ पे भी कंप्यूटर है तो प्रोग्रामिंग नॉलेज तो ऑब्वियस सी बात है चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर लेकिन कोर प्रोग्रामिंग यहाँ पे भी चलेगा, मतलब कंप्यूटर साइंस ले लीजिए या कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लीजिए, यहाँ पर कोर प्रोग्रामिंग चलता है बच्चे। और जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं ना, वो विंडोज़ के अलावा लिनक्स हो गया, तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी आपको काफ़ी काम कराया यहाँ पे जाता है। तो मैं देखो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जैसे शायद आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो सर वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो शायद हमसे इतना ज़्यादा हमें पता नहीं लग रहा है, बट ये चीज़ें हैं बच्चे। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इस तरह के टॉपिक्स पर आपको काम करना होगा। तो मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक तरीके से क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आइए तो अब बात करते हैं आईटी के। आईटी के मैंने 2 पॉइंट्स आपको क्लियर कर ही दिए थे, लेकिन उसके अलावा देखो आईटी में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आईटी का जो मेन फोकस होता है, मैंने जैसे बताया ना बच्चे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नेटवर्किंग मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज नेटवर्किंग पे तो काम करेगा आईटी डिपार्टमेंट। किस पे काम करेगा, नेटवर्किंग पे ही काम करेगा। यहाँ पे सर्वर्स को हैंडल करना, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को कंपनी से कस्टमर तक पहुँचाना, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को वापस कंपनी तक लेकर आना, ठीक है। और कंपनी के अंदर जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर यूज़ हो रही हैं उनको भी कंट्रोल करना, उनकी मैनेजमेंट करना। तो ये सारा चीज़ें जो है आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है। मतलब आईटी जो है कोई स्पेसिफिक एरिया पे काम नहीं है, मतलब स्पेसिफिक जगह पे नहीं है। आज आईटी की रिक्वायरमेंट हर जगह पर है। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह, जैसे मतलब ना होटल में आईटी सेल होता है, हॉस्पिटल्स में आईटी सेल्स होते हैं अपने, तो वो आईटी जो डिपार्टमेंट है ये आजकल की बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है यहाँ पर। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हम इस तरह की फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहाँ पर आप मैंने जो बता रहा हूँ आप चीज़ों को, तो वहाँ पर आप आईटी के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर सर्विस, जैसा कि मैंने बताया, टेक्निकल सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अगर आईटी डिपार्टमेंट का जो पर्सन है वो काम करता है और टेक्निकल सपोर्ट पे काम करता है, आप एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आईटी सेल में वहाँ पर। बस कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों पे हैंडल करने पर, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है वहाँ पर, तो इस तरह की चीज़ों पर आप काम कर रहे होते हैं। इंटरनल एंड साइबर सिक्योरिटी पे भी आप काम करते हैं कि भाई जो कंपनी का डाटा है वो बाहर ना कहीं जाकर शेयर हो जाए, तो इस चीज़ों को भी आप कंट्रोल वहाँ पर करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सर्वर्स, तो ये तो मैंने बताया ही, क्योंकि आईटी है तो सर्वर्स को कैसे हैंडल करना है ये सब चीज़ें आपको आईटी डिपार्टमेंट में मिलती है। मतलब आईटी जो है, मतलब इसमें भी प्रोग्रामिंग नॉलेज होगा, बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं काम करोगे भाई आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने को मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पर। आपके पास चीज़ें बनी हुई हैं, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको कैसे इंस्टॉल कराना है, उनके ऊपर उनकी मेंटेनेंस कैसे रहेगी पूरे साल, ये चीज़ है। कस्टमर सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट, ये आप कह सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट का मेन मोटिव होता है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो आईटी में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, आप सिर्फ थ्योरी पोर्शन अपना कंप्यूटर का स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस में जाइए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी मोबाइल एप्लीकेशंस को बना सकूं, कोई सॉफ्टवेयर अपना बना सकूं, सॉफ्टवेयर बनाकर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जाइए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब एक तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर ठीक है, बट यहाँ पर बेसिक हम कंप्यूटर हार्डवेयर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स का रोल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है एक तरीके से। और ये मैंने जैसा कि बताया कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। और आईटी, आईटी मैंने आपको बताया कि जस्ट लाइक कि बस एक तरह का सपोर्टिंग सिस्टम जब रहता है आई कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर का एक सपोर्टिंग सिस्टम है, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, अगर वो आप वर्क करना चाहते हैं उसमें, तो फिर आप आईटी के लिए जा सकते हैं। अब इन कोर्सेज़ को अगर आप चूज़ करते हैं तो आप कौन कौन सी जॉब्स प्रोफाइल्स आपके सामने आती हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस को चूज़ कर रहे हैं तो फिर आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, बहुत अच्छा
प्रोग्रामर कोई कैसा कोर प्रोग्रामर, देखिए कोर प्रोग्रामर मतलब जो सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है। और इसके अलावा कोडर आप बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली बात है, डेवलपर तो बन सकते हैं, डीबीए मतलब डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सिस्टम प्रोग्रामर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है ना, सिस्टम प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जा सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, कोई गेम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कोई चूज़ करते हैं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसे बताया ना, कंप्यूटर को पूरा बनाना, एक हार्डवेयर से लेकर ऊपर तक के सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ जाती हैं। मशीन लर्निंग, जैसे मशीन लर्निंग जब बच्चा कर रहे हैं चाह रहा है कोई, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ही काम होता है मशीन लर्निंग में। रोबोटिक्स वगैरह में जाना चाह रहे हैं तो वो आप इस फील्ड को चूज़ करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आगे आप चाहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाह रहा हूँ, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को चूज़ करिए। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड प्रोग्रामिंग आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग को चूज़ कर सकते हैं। और आईटी में अगर आप कोई कोर्स चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी इन आईटी कर रहे हैं, बीबी आईटी कर रहे हैं, एमबीए इन आईटी कर रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज अगर आप चूज़ करते हैं तो हार्डवेयर एंड नेटवर्क एक्सपर्ट तो बन ही सकते हैं, है ना। इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, वही मैंने बोला ना, कंप्यूटर के सपोर्टिंग में आपको काम करना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। डाटाबेस को मैनेज करना, रिकवरी ऑफ डाटा करना, ये सब चीज़ें जो काम होता है ये आप आईटी के लिए जा सकते हैं। अब इनके लिए अलग अलग कोर्सेज़ हैं, अगर कोर्सेज़ की बात करें तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए और इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन कोर्सेज़ को करने के लिए हमारे पास क्या क्या कॉलेजेस हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, वो उनके लिए आप जा सकते हैं। नीचे मैंने नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, चाहे वो आईटी है, सब डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ कंप्यूटर साइंस है। पर पहले इतनी ब्रांचेज नहीं होती थी, और सिर्फ पहले एक चीज़ हुआ करती थी, भाई कंप्यूटर साइंस में करना है, बीटेक करना है तो हाँ जी सीएससी में करना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करना है, तो ये चीज़ होता था, और बीएससी करना है कंप्यूटर साइंस में करना है। अब जब आने मतलब मैं बात करूं पिछले 5-10 साल, 5-6 सालों से ये सब चीज़ें ना मतलब डिवाइड हो गई हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है 10+2 के बाद कि भाई कंप्यूटर साइंस में क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग अलग चीज़ है। सुनने में सारे वर्ड एक जैसे ही लगते हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी, लेकिन चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब अलग इन द सेंस क्या है कि जिस कंप्यूटर के किस पोर्शन पर आप काम कर रहे हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है। तो आपको मैंने आप कोशिश करिए कि इस वीडियो में आपको मैं इन चारों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको मैं बता सकूं, और उसके हिसाब से फिर आप अपना जो करियर है इनके अकॉर्डिंग में बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर करिए, और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है किसी भी कोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की ही वीडियोस हम अपने चैनल के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर को जो भी करियर चूज़ करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से इस करियर को चूज़ करें, किसी गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।